नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 11 अगस्त 2024 और बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों से लेकर 48 और 72 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां, साथ ही किन जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। बताएंगे आपके ज़िले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, समाचारों को अंत तक जरूर देखिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान कोटा और झालावाड़, बारां, बूंदी के क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई। कई सारे क्षेत्रों में 300 mm से भी अधिक बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई। विशेष तौर पे कल भारी बारिश के कारण झालावाड़ जिले में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए थे कई सारे स्थानों पे, और आज भी बारिश की गतिविधियां वहां पर जारी हैं। तो बताएंगे उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। तो ट्रफ की गतिविधियां फिलहाल उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के आसपास से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जा रही है, जहां पर एक और सर्कुलेशन बन चुका है। यानी बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर एक और सिस्टम बनने जा रहा है। फिलहाल ये सर्कुलेशन के रूप में है, लेकिन आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान ये निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में बदलेगा और लगभग 13-14 अगस्त के आसपास में ये आगे बढ़ना प्रारंभ होगा और धीरे धीरे मध्य भारत की ओर इसके आगे बढ़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश के आसपास में पहुंचने के बाद में इसके उत्तर की ओर आगे निकलने की संभावना रहेगी, क्योंकि आगे के लिए इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं रहेगी। तो जो अगला सिस्टम जो कि लगभग 13-14 अगस्त के आसपास में बंगाल की खाड़ी से आगे निकलेगा, उसका प्रभाव राजस्थान के सिर्फ पूर्वी जो ज़िले रहेंगे, पूर्वी संभाग रहेंगे, जिसमें कोटा संभाग, उदयपुर संभाग और साथ ही जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जबकि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जो जोधपुर संभाग के क्षेत्र हैं, वहाँ पर इसका प्रभाव लगभग नहीं के बराबर रहेगा। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, दक्षिण भारत से लेकर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में मैंने लाइनें दर्शाई हैं जो कि चीन सागर तक जारी हैं। दक्षिणी चीन सागर के आसपास में एक साइक्लोन यानी तूफान बना हुआ है। जैसे कि अल नीनो का ये वर्ष है, तो आपको पता होगा कि अल नीनो के समय में जब अपने जो यहाँ के जो नमी है वो चीन सागर और प्रशांत महासागर है वो अपनी ओर खींच लेता है। ऐसे में जो यहाँ पर अपने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सिस्टम बनते हैं वो कमज़ोर अवस्था में रहते हैं, या फिर वो लंबी दूरी तय नहीं कर पाते हैं। तो यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी से सिस्टम तो बन रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए मध्य भारत तक आते आते समाप्त हो रहे हैं। यही कारण है क्योंकि दक्षिणी चीन सागर और साथ ही जो प्रशांत महासागर है, वहाँ पर इस जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो नमी है उनको अपनी ओर तेज़ी से खींच रहे हैं। तो ऐसे में आगामी दिनों में भी कोई मजबूत सिस्टम बनने की संभावना नहीं रहेगी। सिस्टम जरूर बनेंगे, लेकिन हल्के प्रभाव के साथ में मध्य भारत तक आते आते उसका प्रभाव समाप्त होने वाला है। तो आगामी दिनों में भी ऐसी ही संभावना रहेगी। अल नीनो का साल यही होता है। अपने जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है, इनकी अपेक्षा जो प्रशांत महासागर और जो चीन सागर है, वहाँ पर तापमान कुछ अपने मुकाबले अधिक रहता है। ऐसे में वहाँ पर नमी अधिक जाती है और वहाँ पर है वो साइक्लोन, तूफान वगैरह अधिक बनते हैं, जबकि अपने भारतीय जो क्षेत्र है यहाँ पर मानसून कमज़ोर रहता है। तो फिलहाल वही स्थिति बनी हुई है। चीन सागर में मजबूत साइक्लोन यानी तूफान बना हुआ है, वही प्रशांत महासागर में इससे भी मजबूत तूफान बना हुआ है। तो ऐसे में बार बार वहाँ पर सिस्टम बन रहे हैं। अपने यहाँ की जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की जो नमी है वो वाले सागर लेकर जा रहे हैं, तो डायरेक्ट नमी उधर जा रही है। ऐसे में अपने भारतीय क्षेत्रों में मानसून है वो कमज़ोर रहता है। और फिलहाल देखा जाए तो एक सिस्टम मध्य प्रदेश पर है, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव है भारत के बड़े क्षेत्र में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसको पर्याप्त नमी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल इस सिस्टम का अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के पूर्वी भागों में भारी बारिश के रूप में असर बना रहेगा, जिसमें विशेष तौर पे कोटा और अजमेर संभाग, कुछ उदयपुर संभाग के क्षेत्र रहेंगे, जहां पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां विशेष तौर पे कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र,
वही केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, अजमेर तक आज अच्छी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड होने की संभावना है। दूदू से लेकर राजधानी जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर के क्षेत्रों में भी आज भारी बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। इधर उदयपुर संभाग के भी क्षेत्रों में रिमझिम बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। बीच-बीच में अच्छे बारिश के स्पेल आने की संभावना है, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलुम्बर, उदयपुर, राजसमंद से लेकर जो भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, जबकि पाली के कुछ क्षेत्रों में आज बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र रहेंगे वो आज भी शुष्क रहने की संभावना रहेगी। इधर श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, बीकानेर, चोरू, अनूपगढ़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। आज सुबह से ही कुछ क्षेत्रों पे रिमझिम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आज शाम का वक्त होगा, दोपहर के बाद का वक्त होगा, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। नागौर से लेकर ब्यावर, डीडवाना, कुचामन से लेकर सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बेहरोड, खैरतल, तिजारा से लेकर अलवर, भरतपुर, दौसा, गंगापुर सिटी से लेकर करौली, धौलपुर के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जो कि खंड तौर पे रहेगी। कहीं कहीं मध्यम से तेज भारी बारिश का दौर भी देखने को मिलने वाला है। इधर दक्षिणी बीकानेर से लेकर फलौदी, जैसलमेर के क्षेत्रों में भी आज कुछ मौसम में बदलाव के साथ में फिर से गरज चमक की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जबकि जोधपुर के पूर्वी क्षेत्रों में मध्यम से तेज जोधपुर शहर तक बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जबकि इसके पश्चिम में मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां रहेगी। कहीं कहीं मौसम शुष्क भी रहने की संभावना है। बालोतरा से लेकर जो दक्षिणी जैसलमेर तक भी कहीं कहीं खंड बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, जबकि जैसलमेर के अधिकतर क्षेत्र, बाड़मेर, दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी जो बालोतरा का क्षेत्र है, सांचौर, जालोर और जो पश्चिमी सिरोही का क्षेत्र है, यहाँ पर अगले 24 से 48 और 72 घंटों के दौरान, यानी आज 11 अगस्त का समय है, 11, 12 और 13 अगस्त के दौरान कहीं कहीं खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। चुटपुट बूंदाबांदी की गतिविधियां रात से ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में जालोर से लेकर जो बालोतरा, सिरोही, पाली के क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, लेकिन तेज़ बारिश की गतिविधियां फिलहाल यहाँ पर नज़र कम आ रही हैं या फिर नहीं नज़र आ रही हैं। फिर भी कहीं कहीं खंड बारिश के तौर पे ज़रूर बारिश की गतिविधियों के लिए अगले 3 दिनों के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेगी। हो सकता है कहीं कहीं मध्यम से तेज़ भी बारिश हो जाए, लेकिन इसी बीच में अधिकतर जो क्षेत्र रहेंगे वो शुष्क भी देखने को मिलने वाले हैं। अगला जो सिस्टम आएगा 15 अगस्त के आसपास में, जो वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, उसका प्रभाव पश्चिमी राजस्थान में फ़िलहाल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दूर से ही मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से ही उत्तर की ओर निकल जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा। तो आगामी दिनों में अगस्त में कोई अनुकूल परिस्थितियां जोधपुर संभाग के लिए नज़र नहीं आ रही हैं। ये जो 2-3 दिनों का दौर है फ़िलहाल जो चल रहा है, इससे कुछ बारिश की गतिविधियां कुछ क्षेत्रों में हो सकती हैं, कुछ तहसीलों में हो सकती हैं, लेकिन इसके बाद में जो आगे जो परिस्थितियां हैं वो फ़िलहाल बारिश के लिए अनुकूल नहीं है। तो जोधपुर संभाग के लिए फ़िलहाल अगले 15 से 20 दिन कोई अच्छे नहीं रहने वाले हैं। अब सितंबर में किस तरह की परिस्थितियां रहेगी वो भविष्य के गर्भ में है और समय समय पे आपको बताते रहेंगे। फिलहाल अपन अगस्त की ही बात करेंगे। अगस्त में ये बारिश का दौर निकलने के बाद में आगामी दिनों में फिर मौसम है वो कुछ लंबा शुष्क रहने की संभावना रहेगी। तो किसान भाई अपने फसलों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहे। जहाँ पर पानी मांग रहे हैं वहाँ पर आप ज़रूर फसलों में पानी देते रहे। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलेंगे अगले अपडेट में। धन्यवाद।